गुड मॉर्निंग बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे थे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इस चैप्टर में ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसमें हम आज आगे ग्रोथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। द पिक्चर्स शो डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। दिस शोज दैट विथ द पैसेज ऑफ टाइम प्लांट्स ग्रो, ह्यूमन बींग्स ग्रो, एनिमल्स ग्रो। आपको पता ही होगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो, मैंने आपको बताया था कि ये इनको जिंदा रहने के लिए पानी की भी ज़रूरत है और हवा की भी ज़रूरत है और खाने पीने की भी ज़रूरत है और ये ग्रो करती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इस पर ये जो लिविंग थिंग्स हैं, इन ऐसे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये पैसेज ऑफ टाइम यानी कि समय बीतने के साथ साथ तो हर स्टेज में इनकी ग्रोथ बढ़ती है, यानी इनकी ग्रोथ जो है वो चेंज होती रहती है। आपने देखा होगा बच्चा पहले पैदा होता है, छोटा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ा होने लगता है। तो ऐसे ही प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी पहले छोटे होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उनको हम फीड डालते हैं या उनको पानी डालते हैं या सूरज की लाइट पड़ती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं। ऐसे ह्यूमन बींग्स हैं, इंसान है, तो इंसान भी पहले छोटा बच्चा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ने लगता है, यानी कि डिफरेंट स्टेज में उसकी ग्रोथ बढ़ती है। एनिमल्स हैं, वो भी बढ़ते हैं, यानी कि सेम उनकी स्टेज नहीं रहती है। तो हर स्टेज में, चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, पेड़ पौधे हों, तो इनकी जो ग्रोथ है ये बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें बताया है कि आपको बताना है कि पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ किसकी ग्रोथ होती है। ये लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, और इसमें बताया है कि यहाँ पे थिंग्स दैट ग्रो, वो कौन सी थिंग्स हैं जो टाइम के साथ चेंज होती हैं, जो बढ़ती हैं, और यहाँ पे लिखनी है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो ग्रो नहीं करती हैं, यानी जो बढ़ती नहीं है। वो जितना साइज होता है उनका वो उतना ही रहता है। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब आप जान चुके होंगे कि जैसे इंसान है वो एकदम से इतना बड़ा नहीं होता है, आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ वो बड़ा होता है। तो पहले वो बच्चा होता है, फिर वो बड़ा होता है। ऐसे ही प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थिंग्स दैट ग्रो, कौन कौन सी चीजें ग्रो करती हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, इसमें चाहे मेल हो, फीमेल हो, तो कोई भी हो, वो सारे इसमें लिविंग आते हैं। फिर दूसरे में हम लिखते हैं प्लांट्स, और तीसरे में हम लिखते हैं एनिमल्स। इंसेक्ट्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 ही पूछे हैं, हम 3 ही लिखेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ बताया है कि थिंग्स दैट डू नॉट ग्रो, वो चीजें बताओ जो ग्रो नहीं करती हैं। तो आप अपने आसपास की कोई भी चीजें लिख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने टेबल, रोप, शर्ट ये लिखी है कि ये समय के साथ बढ़ती नहीं है। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मेरे हाथ में ये पेंसिल है या ये पेन है, मैं लिखूंगी पेन, लिखूंगी मैं। ये ग्रो नहीं करता है, जितना होता है साइज में उतना ही रहता है। या मेरे पास ये बुक है जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका जो साइज है वो वैसे ही रहता है, ये बढ़ती या कम नहीं होती है, तो मैं बुक लिख देती हूँ। आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो जो आपको मन करे। ऐसे ही यहाँ पे चलो मैं लिख देती हूँ शर्ट, आपकी SHIRT शर्ट। तो ये चीजें ऐसी हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, वो बढ़ती नहीं है। यहाँ पे पिक्चर एक और दिखाई है कि ये जो है, यहाँ पे यंग वंस, कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स होती हैं जो अपने यंग वंस को बर्थ देती हैं। जैसे कि ये पेरेंट है, इसने यंग वंस को बर्थ दिया है। यहाँ पे पेड़ में से छोटी छोटी टहनियाँ या छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं। या फिश है, यहाँ देख रहे हो, तो ये फिश के छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे काऊ का छोटा सा बछड़ा है, यहाँ पे हैन है, तो इसके छोटे छोटे चिकन्स हैं। तो ये एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, ये अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी कि इनके बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग होते हैं उनके बच्चे नहीं होते। जैसे ये पेन है, क्या इसमें से हम दूसरा पेन निकाल सकते हैं? नहीं। या बुक है,
इसमें से दूसरी बुक हम निकाल सकते हैं? नहीं। या मेरे पास यहाँ पे ये बॉक्स है, क्या मैं इस बॉक्स को दूसरा बॉक्स बना सकती हूँ? नहीं। ऐसी चीजें हैं जिनको हम मतलब वो बर्थ नहीं देती हैं। In these pictures, a man and woman, a fish, a cow, and a hen can be seen with their young ones. You can also see a tree with its sapling. All these things give birth to young ones like themselves. Can a table give birth to a table? तो यहाँ पे इसने पूछा है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जैसे पेड़ हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, लेकिन क्या एक टेबल से दूसरा टेबल बना सकते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि क्या मैं पेन से दूसरा पेन बना सकती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो लिविंग थिंग्स होती हैं, all things which breathe need food and water, move from one place to another on their own and give birth to young ones are called living things. अब आपको समझ आया होगा कि जितनी भी चीजें जो सांस लेती हैं, जिनको जिंदा रहने के लिए हवा की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, या एक जगह से दूसरी जगह वो खुद ब खुद चल के जाते हैं और बच्चों को बर्थ देते हैं, तो इनको हम लिविंग थिंग्स कह सकते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप बताया है कि थिंग्स विच डू नॉट ब्रीथ, डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, do not move from one place to another on their own and do not give birth to young ones are called non-living things. तो अब यहाँ पे है कि वो चीजें जिनको जिंदा रहने के लिए ना हवा की जरूरत है, ना पानी की जरूरत है, और ना ही खाने की जरूरत है, और ना वो बढ़ती हैं, और ना वो खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उनको हमें चला के जाना पड़ता है। जैसे कि कार है, उससे अगर कोई ड्राइव करेगा तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी। इसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो खुद ब खुद मूव नहीं करती हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू।